सुनहरा घर। एक समय की बात है, भोला अपनी पत्नी गीता और बेटी पिंकी के साथ एक किराए के घर में रहता था। भोला एक कंपनी में काम करता था, जहां वो सामान ढोने का काम करता था। भोला बहुत ही मेहनती इंसान था। भोला अपनी बेटी को भी काफी अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। वो अपनी कंपनी से काफी अच्छे पैसे भी कमा पाता था। भोला और उसकी पत्नी गीता भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखते थे। वो काफी पूजा पाठ भी किया करते थे। एक दिन सुबह सुबह भोला बोलता है, गीता, आज मैं जल्दी कंपनी में जा रहा हूँ। वहाँ आज काम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है जी, जाइए। गीता से कहने के बाद भोला अपनी कंपनी में चला जाता है, जहाँ वो सामान ढो रहा होता है कि अचानक से एक सामान से भरा बॉक्स भोला के ऊपर गिर जाता है, जिस हादसे में भोला के पैर खराब हो जाते हैं और वो काम भी नहीं कर पाता। भोला के पैर खराब होने के बाद गीता पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन भोला के घर उसका मकान मालिक आता है। भोला, ओ भोला, कहाँ हो भाई? आइए मालिक, आइए। देखो भाई भोला, अब काफी महीने हो गए हैं, तुमने किराया नहीं दिया है। मैं कब तक तुम्हें ऐसे बिना किराए के रख सकता हूँ? मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। तुम मुझे किराया दे देना या फिर मेरा मकान खाली कर देना। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद भोला और उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। अजी सुनिए, मैं क्या सोच रही हूँ, कब तक हम यूं ही रहें? जो भी पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मैं सोच रही थी कि मैं गांव के घरों में बर्तन धोने का काम करने लगूं, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाया करेंगे और हम अपने मकान का किराया भी दे देंगे। और पिंकी के स्कूल की फीस भी तो भरना है, वरना उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कौन तुम्हें इस गांव में काम देगा? कोई भी नहीं है इस गांव में जो हमारी परेशानी को समझे और तुम्हें कुछ काम दे दे। अच्छा, तुम नहीं मानती हो तो देख लो, अगर कोई काम मिल जाए तो। और फिर गीता गांव के कई घरों में जाकर काम की तलाश करती है। उसे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता। बेचारी थक हार कर घर वापस आ जाती है। इधर पिंकी को भी स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि कई महीनों से पिंकी की स्कूल की फीस नहीं भरी गई थी। देवी माँ, मैं क्या करूं? मुझे ना तो कुछ काम मिल रहा है और ना ही मेरे पास पैसे हैं जो मैं अपने मकान का किराया दे सकूं। मकान मालिक भी हमें कल इस घर से निकाल देगा। हम कहाँ जाएंगे? माँ, आप तुम ही हमारी मदद करो। रोते रोते गीता वहीं सो जाती है और सुबह उठकर देखती है कि उसका मकान मालिक आ जाता है और वो उनका सामान घर से निकालकर फेंक देता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मालिक, हमें मत निकालो। मेरे पति अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। हम पर रहम करो मालिक, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक गीता की एक भी नहीं सुनता और उन्हें वहां से निकाल देता है, जिसके बाद गीता और पिंकी अपना सामान लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहां वो एक झोपड़ी के पास जाकर रुक जाते हैं। मम्मी, अब मैं नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ। बेटी, तुम परेशान मत हो। देखो, वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, चलो हम वहाँ चलते हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। और फिर गीता अपनी बेटी और पति को लेकर उस झोपड़ी के पास चली जाती है, जहां उस झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं होता। वो झोपड़ी बिल्कुल ही खाली होती है, जिसके बाद गीता अपना सारा सामान उस झोपड़ी के अंदर रख लेती है और अपने पति को एक खाट पर लेटा देती है। गीता के पास एक देवी माँ की मूर्ति होती है, जिसे वो उस झोपड़ी के अंदर रखकर पूजा करने लगती है। पूजा करते समय, हे देवी माँ, हम पर रहम करो। हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में कैसे रहेंगे? हमें कुछ रास्ता दिखाओ। गीता इतना कह ही रही होती है कि उसके सामने रखी देवी माँ की मूर्ति में एक तेज रोशनी निकलती है। इतनी तेज रोशनी से गीता और उसका परिवार अपनी आंखों पर हाथ लगा लेता है। रोशनी बंद होने के बाद जैसे ही वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं कि वे लोग देखते हैं कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुनहरे घर में बदल गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उस घर में रखी हर एक चीज सोने की चमकदार होती है। उस घर में कई सारी गाड़ियां भी होती हैं जो सोने की दिखती हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? हे देवी माँ, ये चमत्कार क्या आपने किया? देवी माँ वहां प्रकट होती है और गीता से कहती हैं, हाँ बेटी, ये सब मैंने तुझे दिया है, तू इसका सही उपयोग करना। अगर तूने ये सोने के घर को लेकर मन में लालच लाया तो यह सब तेरे हाथ से चला जाएगा और तू पहले जैसी ही बन जाएगी। इतना कहने के बाद देवी माँ वहां से गायब हो जाती है। गीता उस घर में मौजूद कुछ सोने के सामान को उठाकर बेच देती है
और उससे मिले पैसे से अपने पति का बहुत ही अच्छे से इलाज करवा देती है, जिससे उसका पैर भी ठीक हो जाता है और अपनी बेटी को फिर से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। अब गीता बहुत ही ठाट बाट से रहने लगी थी। उनके घर में हर एक चीज सोने की थी। वो लोग जिस बेड पर सोते वो भी सोने का ही था। जिस टेबल पर बैठकर खाना खाते थे वो भी सोने का था। सोने के घर मिलने से गीता और भोला की सारी परेशानी खत्म हो गई थी। वो लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन गीता के घर एक छोटी सी बच्ची आती है। मेम साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करो। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसका इलाज कराना है, वरना मेरी माँ मर जाएगी। जाओ यहाँ से, बेकारिन, नहीं तो तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? जाओ यहाँ से। गीता इतना कहकर उस बच्ची के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही गीता पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसका सोने का घर एक झोपड़ी में बदल गया है। उस झोपड़ी को देख गीता चौंक जाती है और देवी माँ की कही बातें उसे याद आने लगती हैं। इतने में वहां पर खुद देवी माँ प्रकट हो जाती है। गीता, तुमने जिस बच्ची को अपने घर से भगाया था वो कोई और नहीं, मैं ही थी। तुमने अपनी मोह माया में किसी का दर्द नहीं समझा, किसी की मदद करना नहीं चाहा। तुमने अपने मन में लालच रखा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुमने अगर मन में लालच रखा तो तुमसे सब कुछ छिन जाएगा। ये सब तुम्हारे ही लालच का सबक है जो तुम्हें मिला। देवी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने मन में लालच रखा, मैंने उस बच्ची की मदद नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। अब आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। और फिर देवी माँ गीता को माफ कर देती है और उसकी झोपड़ी को फिर से सुनहरे घर में बदल देती है। जिसके बाद गीता हर मुसीबत के मारे को मदद करने लगती है और हर किसी की परेशानियों को भी समझने लगती है। उसे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने सुनहरे घर से कुछ भी सोने का सामान उठाती और उन्हें बेच देती और उनसे मिले पैसों से वो गरीब लोगों की मदद करती है और खुद भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस सुनहरे घर में रहने लगती है।